हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए आज की क्लास में हम अलंकार के से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये पीछे भी चलते रहे हैं ना। ये दूसरी क्लास है अलंकार की हमारी। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है तो सभी देखते रहिएगा। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। समय जाहिर नहीं करते हैं क्योंकि परीक्षा का समय है, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। इतना महत्वपूर्ण समय, इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं, तो सभी क्वेश्चन लगाते रहिएगा, साथ साथ आंसर देते रहिए। देखिए क्वेश्चन है आज का, विरोध मूलक अलंकार नहीं है। इनमें से कौन सा विरोध मूलक अलंकार नहीं है वो हमें देखना है। असम, विभावना, विरोधाभास, असंगति। जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, असम। असम जो है ये विरोध मूलक नहीं है। विभावना, विरोधाभास, असंगति ये सभी विरोध मूलक अलंकार हैं। ये सभी आपको करवाए हुए हैं। जब अलंकार का टॉपिक करवाया गया था तो उस समय आपको अच्छे से करवाए गए थे कौन कौन से विरोध मूलक अलंकार होते हैं, कौन कौन से श्रृंखला मूलक अलंकार होते हैं। जितने प्रकार होते हैं 5 के 5 प्रकार आपको करवाए गए थे और उनमें सभी अलंकारों का नाम भी लिखवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य में जहाँ कारण न होते हुए भी कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कारण न होते हुए भी कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जल्दी से आंसर दीजिए। मैं ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, ऑप्शन आपको पढ़ना है और पढ़ के आंसर देना है। फटाफट आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, विभावना। बिना कारण के कार्य होता है तो कौन सा, विभावना अलंकार है। आगे पूछा, विभावना अलंकार के भेद स्वीकारे जाते हैं। विभावना अलंकार के कितने भेद हैं। आंसर हो जाएगा 6। कितने भेद हैं, विभावना अलंकार के 6 भेद होते हैं। आगे पूछा, रूपक और उपमा अलंकार में अंतर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए रूपक, थोड़ा सी स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ। हाँ, रूपक और उपमा अलंकार में कौन सा अंतर नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा सभी। पहला है, रूपक में उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, जबकि उपमा में उपमेय को उपमान बनाया जाता है। दूसरा है, रूपक में उपमेय और उपमान में अभेद रहता है, जबकि उपमा में भेदत्व बना रहता है। तीसरा है, रूपक संभावना परक श्रेणी का अलंकार है, जबकि उपमा तुलना परक श्रेणी का अलंकार है। चौथा है, रूपक में साधारण धर्म और वाचक शब्दों का उल्लेख नहीं होता, जबकि उपमा में इनका उल्लेख होता है। तो जल्दी से आंसर बताएं। फटाफट आंसर दें आप सभी लोग। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, 3। रूपक संभावना परक श्रेणी का अलंकार। ऐसा नहीं है, रूपक संभावना परक श्रेणी का अलंकार नहीं है, आप सभी जानते हो। रूपक तुलना परक श्रेणी का ही अलंकार है, उपमा भी रूपक भी। तो आंसर क्या क्या सही नहीं है, 3 सही नहीं है। आगे क्वेश्चन है, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। पंक्तियों के आधार पर असंगत युग्म पहचानिए। असंगत युग्म पहचानिए जल्दी से और आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों एक। यहाँ पर जो तन शब्द है वो उपमान नहीं है, वो क्या है, उपमेय है। देखो उपमेय तत्व, अगर हम बात करते हैं कि अलंकार के तत्व की, तो अलंकार के अंदर 4 तत्व होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, तो यहाँ उपमान, तन जो है वो उपमान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार के भेद होते हैं। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आंसर दें। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, आप सभी जानते हो, सैभंग और अभंग। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंचल हैं जो मीन, अरुणारे पंकज सरिस, निरखी न होय अधीन, ऐसो नर नागर कवय।
ऐसो नर नागर का वन पंक्ति में कौन सा लुप्त उपमा अलंकार है? लुप्त उपमा अलंकार कौन सा है, मतलब इसमें कौन सा लुप्त है? जो चार अंग हैं उपमा अलंकार के, उसमें से कौन सा लुप्त है यहाँ बताओ। चंचल हैं जो मीन, अरुणारे पंकज सरिस, निरखी न होय अधीन, ऐसो नर नागर कवन। जल्दी से बताओ क्या लुप्त है यहाँ पर। उपमान है, उपमेय है, साधारण धर्म है या वाचक है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा दो, उपमेय लुप्त उपमा, यानी यहाँ उपमेय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तीन लोक झांकी ऐसी दूसरी न झांकी जैसी, झांकी हम झांकी बाकी जुगल किशोर की। पंक्तियों में कौन सा लुप्त उपमा अलंकार है? यहाँ क्या लुप्त हुआ है? जल्दी जल्दी आंसर दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक, उपमान लुप्त उपमा। अगला क्वेश्चन है, रूप जाल नंदन लाल के परी कहूँ बहुरी कछु ने, खंजरीट मृगमीन से ब्रज वनितन के नैन। पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? उपमा, मालोपमा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जल्दी जल्दी बता दीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, मालोपमा अलंकार। देखो मालोपमा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर एक बहुत अधिक उपमान दे दिए जाते हैं, एक उपमेय को बहुत अधिक उपमान दे दिए जाते हैं, वह मालोपमान अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिया गया है, जहाँ एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए वहाँ अलंकार होता है। जब एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए, अभी अभी बताया है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, मालोपमा। एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान दे दिए जाएं तो वहाँ क्या होगा, मालोपमा होगा। अगला क्वेश्चन है, त्योर तिरछे किए मुनि संघी, हेरत शंभु सरासन मार से। पंक्ति में उपमा के कौन से अंग लुप्त हैं? जल्दी जल्दी बताइए कौन से अंग लुप्त हैं। तोर तिरछे, जल्दी जल्दी बता दे। तोर तिरछे के मुनि संघी, हेरत शंभु सरासन मार से। आप जानते हो इसमें ना तो साधारण धर्म है और ना ही उपमेय है। आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन है, प्रतीप अलंकार के कितने भेद स्वीकार किए जाते हैं? 7, 5, 4, 3। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रतीप अलंकार के कितने भेद? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 5, प्रतीप अलंकार के 5 भेद हैं। अगला देखो, दृघ ऊर्जत टूटत कुतुम्ब जुरत चतुरचित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ही ये दई नई यह रीति। पंक्तियों में अलंकार है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, असंगति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभावना अलंकार का उदाहरण नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कहेंगे क्वेश्चन में समय जरूर लगेगा, लेकिन सभी पढ़कर आंसर दीजिएगा। विभावना अलंकार का उदाहरण कौन सा नहीं है? पढ़ ही लिया होगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा हमारा एक, कृष्ण मथुरा के कारागार में तो पैदा हुए, आनंद मनाया गया किंतु ब्रजधाम में। तो ये विभावना नहीं है, असंगति अलंकार है।
अगला क्वेश्चन है, जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है तथा अर्थ की भिन्नता भी नहीं होती, वहाँ अलंकार कौन सा होता है? शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों ध्यान देना, इस बहुत सी जो बुक्स है ना, जो पुस्तकें हैं, उसमें इसको लेकर बहुत भ्रांति दी गई है। कोई कहता पूरे पद की ही आवृत्ति होती है, कोई कह रहा पूरे लाइन की ही आवृत्ति होती है। ध्यान देना, जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है तथा अर्थ की भिन्नता भी नहीं होती। आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या? लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास में पूरी लाइन की आवृत्ति हो, यह अनिवार्य नहीं होता है। ध्यान दें, यह अनिवार्य नहीं होता कि पूरी लाइन की ही आवृत्ति हो, वहाँ शब्द की, समानार्थक शब्दों की आवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। पंक्तियों में अलंकार बताना है, बहुत बार पूछा गया। द्रौपदी का प्रसंग है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसी समय जब उस चीरहरण किया जा रहा था, तो यही चीरहरण करने वाले सभी देखने वालों को यही जो है कि वो निश्चित नहीं था कि ये स्त्री साड़ी की बन गई है, साड़ी ही स्त्री की बन गई है। यानी यदि क्रिया संपन्न न हो, उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो। आंसर हो जाएगा संदेह अलंकार। आप जानते हो कि संदेह अलंकार के अंदर ही क्रिया संपन्न नहीं होती है। ये भ्रम ही बना रहा, ये संदेह ही बना रहा। भ्रम और संदेह में अंतर क्या होता है? देखो, भ्रम छोटा सा होता है, संदेह बहुत गंभीर होता है। यानी भ्रम तो तुरंत दूर हो जाता है, यानी उसमें क्रिया संपन्न हो जाती है और पता भी लग जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन संदेह अलंकार में हमेशा संदेह बना ही रहता है, कभी भी कार्य स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, क्रिया कभी भी संपन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कहो तुम रूप सी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केस कलाप, मधुर मंथन मृदु मौन। पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, जल्दी से बताइए। कहो तुम रूप सी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। व्योम मानी आकाश, आसमान से चुपचाप उतर रही हो। अब जानते हो, स्त्री उतरने का कार्य संध्या का नहीं होता है ना। उतरने का कार्य किसका होता है? उतरना, चढ़ना, ये मानवीय क्रियाएं हैं। और प्रकृति की किसी भी क्रिया के ऊपर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाए तो आप सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। अगला क्वेश्चन है, किस अलंकार में उपमेय व उपमान पर समान वजन रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस अलंकार में उपमेय व उपमान पर समान वजन रहता है? जल्दी से आंसर दें, फटाफट आंसर देते चले। जल्दी जल्दी आंसर दें भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा हमारा एक, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में दोनों पर बराबर वजन रहता है, स्पष्ट ही नहीं होता क्या है और क्या नहीं है, दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये सभी जो भी पेड क्लासेज ले रहे हैं उनको सभी को लिखवाया गया है कि किसमें कितना कितना जो है कि वो वजन रहता है, कौन किसका 50% रहता है, कौन किसमें जो है वो दोनों एक ही होते हैं, कौन कौन से अलंकार के अंदर, ये सभी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें अलंकारों की संख्या और विचारक। एक क्वेश्चन आजकल आ रहा है, ट्रेंड में पूछ लिया जाता है कि किसने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, तो जल्दी जल्दी बता दें। अलंकारों की संख्या और विचारक दिए गए हैं, जल्दी से आंसर दे दें। इस प्रकार के क्वेश्चन पीजीटी की परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, तो जल्दी जल्दी सभी आंसर दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3। देखो, 38 किसने बताई है? अलंकारों की संख्या 38 किसके द्वारा बताई गई है? 38 बताई गई रुद्रट के द्वारा। उसके बाद में देखो 39 किसने बताई है? 39 बताई है दंडी ने। 41 किसने बताई है?
41 बताई है हमारे उद्भट ने, और 57 किसने बताई है? भामह ने। तो 57 किसने बताई है दोस्तों? एक बार मैं, चलो आंसर फिर लगाते हैं, मैं एक बार मैच करवा देती हूँ, है ना। देखिए एक बार हम मैच कर लेते हैं ना। तो देखो सबसे पहले ध्यान दें, आंसर बाद में देख लेना कौन सा ठीक हो रहा है। 38, एक बार पुनः ध्यान दें इसके ऊपर। 38 किसने बताई है दोस्तों? 38 बताई गई है किसके द्वारा? दंडी, एक मिनट, 38 बताई गई है किसके द्वारा? भामह के द्वारा। पुनः देखिए 38 भामह ने ही दी है। फिर 39 किसने दी है? दंडी ने दी है। 41 किसने दी है? 41 दी है आपके किसने? उद्भट ने। और 57 किसने दी है? रुद्रट ने। मैंने पहले 38 रुद्रट बता दिया था, और इसके अनुसार आंसर क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा। याद रखिएगा 38 भामह के द्वारा दी गई है और 57 रुद्रट के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में किस अलंकार की चर्चा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने इस अलंकार का वर्णन नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में किया जाता है, ये भी दिया जा सकता है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा, सभी जानते हो दोस्तों, 4 श्लेष। जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 16वां जो अध्याय है उसमें किस अलंकार की चर्चा नहीं की गई है? श्लेष की। बाकी उपमा है, रूपक है, दीपक है, तीनों अलंकारों की चर्चा की गई। कौन से में? 16वें अध्याय में। अलंकारों की चर्चा किसमें है? 16वें अध्याय में। श्लेष अलंकार का वर्णन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अलंकारवादी ग्रंथ नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अलंकारवादी ग्रंथ कौन सा नहीं है? जब अलंकार का टॉपिक करवाया गया है पेड क्लासेज के अंदर तो आपको सब बताए हैं कि कौन कौन से ग्रंथ जो हैं वो अलंकार से संबंधित है। रस के टॉपिक में बताया गया कौन कौन से ग्रंथ है जो रस से संबंधित हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 रूपक। 10 रूपक जो है ये आपका अलंकारवादी ग्रंथ नहीं है, बाल काव्य अलंकार है, काव्य मीमांसा है, काव्य अलंकार सार संग्रह। सभी याद होंगे किस किस का है ना। और ये सभी मैंने याद करवाए थे, काव्य अलंकार सार संग्रह, है ना, सार संग्रह, सारे संग्रह को लेकर। तो ये सभी ट्रिक वहाँ पर आपको करवा दी गई थी, इसलिए मैं बार बार यहाँ नहीं दोहरा रही हूँ। आगे देखिए, भामह ने सभी अलंकारों के मूल में माना है। भामह ने सभी अलंकारों के मूल में कौन सा अलंकार माना है? जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? एक वक्रोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, आचार्य दंडी ने सभी अलंकारों के मूल में किस अलंकार को माना है? आचार्य दंडी ने किसने? भामह ने तो वक्रोक्ति को माना, दंडी ने किसको माना है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 अतिशोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, काव्य अलंकार एक तरफ रचना है और एक तरफ रचयिता है। जल्दी से आंसर दीजिए, किसकी कौन सी रचना है? और ये सभी मैंने ट्रिक के साथ आपको करवा रखे हैं जो कभी न भूलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। चलो एक बार मिलान कर लेते हैं। काव्य अलंकार किसकी है? रुद्रट की। रुद्रट हमने देखा था ना, ये रूठ गया था। क्यों? क्योंकि इसकी पुस्तक का नाम क्या दे दिया था? काव्य अलंकार। फिर श्रृंगार तिलक। श्रृंगार तिलक किसकी है? जल्दी से बताइए। श्रृंगार तिलक किसकी है? रुद्र भट्ट की है। फिर काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की है। 10 रूपक किसकी है? धनंजय की। कोड याद आया होगा ना, जिसके पास धन होता है, धनंजय को धन से बनाया था हमने, जिसके पास धन होता है ना वो 10 रूप बदलता है ना। सभी इसीलिए इसी तरह से सभी पुस्तकें आपको ट्रिक से करवा रखी हैं ताकि आप कभी इसको भूल ना पाओ। अगला क्वेश्चन, आज के इतने ही हमारे क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आ गए और कल की क्लास में आगे के क्वेश्चन हम कवर करते हैं। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा।